अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 13वें पारे का छठा रुकू है, जिसके अंदर सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 की 7 आयतें हैं और सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 की आखिर की 7 आयतें, आयत नंबर 105 से आयत नंबर 111 तक। यहाँ पर सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 मुकम्मल हो गई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकअय्यिम मिन आयतिन फ़िस समावाति वल अर्ज़ यमुर्रूना अलैहा व हुम अन्हा मुअरिज़ून। और आसमानों और ज़मीन में कितनी ही निशानियाँ हैं जिन पर से वो गुज़रते हैं लेकिन उसे बेतवज्जुही करते हैं। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, और उनमें से अक्सर यूँ अल्लाह पर ईमान लाते हैं कि वो मुशरिक ही होते हैं। अफ़ामिनु अन तातियहुम गाशियतुम मिन अज़ाबिल्लाह औ तातियहुम अस्साअतु बग़ततन वहुम ला यशऊरून। क्या फिर वो बेखौफ हो गए हैं कि उन पर अल्लाह के अज़ाब की कोई आफत आन पड़े या अचानक उन पर क़यामत आ जाए और वो शऊर भी न रखते हों। कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबाअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। कह दीजिए यही मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, मैं और जिन्होंने मेरी पैरवी की बसीरत पर हैं, और अल्लाह पाक है और मैं मुशरिकों में से नहीं। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल क़ुरा अफ़लम यसीरू फ़िल अर्ज़ि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलदारुल आख़िरति ख़ैरुल लिल्लज़ीना इत्तक़ौ अफ़ला ताक़िलून। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले मर्द ही रसूल बनाकर भेजे, हम उनकी तरफ वही करते थे और वो उन्हीं बस्तियों के रहने वाले थे। क्या फिर उन्होंने ज़मीन में सैर नहीं की कि वो देखते उन लोगों का अंजाम कैसा हुआ जो उनसे पहले थे, और यकीनन डरने वालों के लिए आखिरत का घर ही बेहतर है। क्या फिर तुम समझते नहीं? हत्ता इज़स्तयअसर रुसुल वज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू जाअहुम नस्रुना फ़नुज्जिय मन नशा वला युरद्दु बअसुना अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। यहाँ तक कि जब रसूल नाउमीद हो गए और लोगों ने गुमान कर लिया कि उनसे झूठ कहा गया था, तो उन रसूलों के पास हमारी मदद आ पहुँची, फिर जिसे हमने चाहा उसे निजात दी, और मुजरिम लोगों से हमारा अज़ाब टाला नहीं जा सकता। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब मा कान हदीसन युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सील कुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। यकीनन उनके क़िस्सों में अक्ल वालों के लिए इबरत है। ये कुरान कोई घड़ी हुई बात नहीं, बल्कि अपने से पहले नाजिल शुदा किताबों की तस्दीक है और हर चीज़ की तफसील है, और ईमान वालों के लिए हिदायत और रहमत है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 13वें पारे का छठा रुकू है, जिसके अंदर सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 की आखिर की 7 आयतें हैं, आयत नंबर 105 से आयत नंबर 111 तक। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 यहाँ मुकम्मल हो गई। आयत नंबर 105 से 107 के दरमियान गौर कीजिए। लोगों का निशानियों पर गौर न करना, जितनी निशानी आती है लोग गौर नहीं करते। वहुम अन्हा मुअरिज़ून, वो मुंह मोड़ कर गुजर जाते हैं, गौर नहीं करते। आयत नंबर 106 पर गौर कीजिए। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, अल्लाह पर ईमान नहीं रखते मगर उसके साथ ये मुशरिक मानते तो हैं। जो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, जबकि वो लोग मानते हैं, मुशरिक लोग मानते हैं कि आसमान और ज़मीन का खालिक कौन है? अल्लाह, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करते हैं, किसी और की पूजा करते हैं। रज़्ज़ाक़, रोज़ी देने वाला कोई और है, तदबीर करने वाला कोई और है, शरीक ठहरा देते हैं। हर दौर में ऐसा ही रहा है कि लोग तौहीद रुबूबियत के कायल हैं, लेकिन तौहीद उलूहियत, तौहीद इबादत के अंदर शरीक ठहराते हैं। अल्लाह की इबादत में कई और लोगों को शरीक मान लेते हैं, जैसे सुनने वाला अल्लाह तो नौज़ुबिल्लाह दूसरे भी सुनते हैं, ऐसा वो लोग करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है? अल्लाह का रास्ता है उनका तरीका, तौहीद वाला रास्ता है। कुल हादी सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबाअनी। फिर उसके बाद आयत नंबर 109 में ये कहा गया मर्द ही रसूल होते हैं, किसी औरत को अल्लाह ने रसूल नहीं बनाया, नबी नहीं बनाया। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल क़ुरा, और गाँव वालों में से बनाया है, शहर वालों में से बनाया है। जितने भी रसूल आए लोगों में से ही आए हैं। आयत नंबर 110 के अंदर कहा गया कि रसूलों पर जब मुश्किल वक्त आ जाए तो क्या है, तो अल्लाह ताला की तरफ से उम्मीद की किरण मिलती है, इसलिए किसी को भी नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने झूठा गुमान कर लिया, उसके बावजूद अल्लाह की तरफ से मदद आ गई। फिर उसके बाद ये कहा जा रहा वला युरद्दु बअसुना अनिल क़ौमिल मुजरिमीन, हमारा अज़ाब गुनहगारों को वापस नहीं किया जाता। अगर अज़ाब आ गया तो उसको टाला नहीं जा सकता है। आयत नंबर 111 आखिरी आयत सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 की, कि ये किस्से जो बयान किए गए ये नसीहत है और इबरत है अक्लमंदों के लिए। माकान हदीसन युफ्तरा, यह कुरान करीम झूठ बनाई हुई बात नहीं है। यह कुरान करीम जिसमें यह किस्सा है यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और दीगर कौमों के जो वाक़यात बयान किए गए हैं, कोई गढ़ा हुआ का नहीं है, बल्कि ये पिछली किताबों की तस्दीक करने वाला कुरान है।
दीन के बारे में सारी तफसील मौजूद है, ईमानदारों के लिए हिदायत और रहमत है, इसलिए लोगों को चाहिए कुरान करीम पर गौर करें। तो ये बेहतरीन किस्सा था सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम का, उनके भाइयों का। इस वाक़या से हमें और आपको क्या मिला है? यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या अच्छा क्यों? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, अपने घर के अंदर थे, भाइयों ने कुएं में डाल दिया, फिर वहाँ से वो निकले, फिर मिस्र पहुँचे, अजीज़ मिस्र के घर पर रहे, फिर वहाँ से निकले, फिर उसके बाद जेल में गए, जेल से निकले और मिस्र के बादशाह बन गए और तमाम भाइयों को माफ़ कर दिया। तो आइए नबियों वाला किरदार अदा कीजिए, अपने रिश्तेदार ही से गलती होती है उनको माफ़ करना सीखिए। हसद और जलन तो लोग करते ही हैं, लेकिन हमें और आपको अपना दिल साफ़ रखना है, इसलिए ये बेहतरीन किस्सा है। और सब्र देखना है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र देखिए। जेल के अंदर कहा जाता 9 साल या 12 साल या 14 साल जेल में रहे। आज भी हमारे कुछ भाई ऐसे जो नाहक जेल में हैं, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जेल में डाला गया है, नबियों के साथ ऐसा हुआ है, तो हमारे और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। सब्र कीजिए, अल्लाह कोई रास्ते निकालेंगे। ये चंद बातें थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।